हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है उसके बेसिक फंडामेंटल के रेस्पेक्टिव इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले बेसिक करेंगे, फिर स्टेप बाय अपन क्या करेंगे, इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले देखो, यहाँ पर एक वर्ड होता है आपका एटॉमिक नंबर। डियर स्टूडेंट, जो एटॉमिक नंबर है, इस एटॉमिक नंबर को अपन डिनोट करते हैं किसके थ्रू? जेड के थ्रू इसको अपन क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ओके, अब एटॉमिक नंबर एक्चुअली में होता क्या है? देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? उसी को अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इट मीन्स मैं यहां पर बोल सकता हूं आपको Z इक्वल टू P। क्या ले सकता हूं? Z इक्वल टू P, यानी किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे वही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। नेक्स्ट टर्म अपन लेते हैं यहां पर एटॉमिक मास, या फिर इसको अपन कई बार बोल देते हैं मास नंबर, यानी परमाणु द्रव्यमान। डियर स्टूडेंट, इसको अपन किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं किसके थ्रू? ए के थ्रू। यानी यहां पर मास नंबर एक्चुअली में होता है क्या है? डियर स्टूडेंट, जो एटम का न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी टोटल प्रोटॉन्स होते हैं, जितने टोटल न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनका अगर अपन क्या कर दें? सम कर दें, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो भी हमारे पास में डेटा आ जाते हैं वो किसके रेस्पेक्टिव आते हैं? वो एटॉमिक मास के रेस्पेक्टिव आते हैं। इट मीन्स मैं यहां बोल सकता हूं कि सम ऑफ ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? मास नंबर आ जाएगा। इट मीन्स मैं ले सकता हूं ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? P प्लस एन। डियर स्टूडेंट, आप देखिए यहां पर जो हमारा P है वो किसके इक्वल टू है? वो Z के इक्वल टू है। इट मीन्स इसको आगे अपन क्या ले सकते हैं? आगे अपन इसको ले सकते हैं A इज इक्वल टू Z प्लस एन। फिर अपन क्या करेंगे? फिर अपन इसको क्या करेंगे? मैनिपुलेट करेंगे, तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा N इक्वल टू A माइनस Z। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास में क्या आ चुका है कि फॉर्मूला आ चुका है, जिसको आपको हमेशा क्या करना है? याद करके रखना है। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखिए यहां पर कोई भी एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट को अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर उसका क्या आ जाएगा? सिंबल आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर अपन लेंगे उसका Z नंबर, और यहां पर उसका क्या ले लेंगे? मास नंबर। या कुछ राइटर्स इसको ऐसे भी ले लेते हैं, ये आपका क्या हो गया? सिंबल हो गया, ये Z नंबर हो गया, और ये क्या हो गया? मास नंबर हो गया। तो ये किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास क्या हो गया? मेथड हो गया। डियर स्टूडेंट, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा या आपके टीचर्स ने बताया होगा कि एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक जो एलिमेंट है उनका नेम, सिंबल और एटॉमिक नंबर आपको क्या करना है? लर्न करना है। तो सेम यहां पर भी आपको बेसिक फंडामेंटल में मैं यहां पर बता रहा हूं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका मास नंबर भी आपको क्या करना है? लर्न करना है। यानी वो पूरी केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं क्या होंगे? यूज आने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, वो कौन कौन से हैं एलिमेंट्स जिनके अपन मास नंबर के रेस्पेक्टिव अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो देखिए वो कौन कौन से हैं। यहां पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लूओरिन। इसके बाद में क्या आएगा? आपका नियोन आएगा। नियोन को मैं यहां पर क्या नहीं कर रहा हूं? यूज में नहीं ले रहा हूं, क्योंकि नोबल गैस है और वो क्या होती है? रिएक्ट
नहीं होती है तो उसके कंपाउंड भी बहुत कम बनते हैं, इसलिए उसको अपन यहाँ पर यूज में नहीं ले रहे हैं। उसके बाद में मैं ले लेता हूँ यहाँ पर आपका सोडियम, उसके बाद में मैग्नीशियम, फिर आपका हो जाएगा इसके अंदर में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हो गया। उसके बाद में आपका कौन सा हो गया, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में आपका हो गया फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद में आप ले लो सल्फर, सल्फर के बाद में आप ले लो क्लोरीन, क्लोरीन के बाद में पोटेशियम एंड कैल्शियम। डियर स्टूडेंट, ये वो एलिमेंट है जिनको आपने कभी ना कभी क्या किया है, अच्छी तरीके से आपने क्या किया है, इनको लर्न किया है। अब देखिए इनका अपने को एटॉमिक मास अपने को देखना है। तो एटॉमिक मास में आपको एक छोटी सी मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं। वो ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक है बेलीना ओल पैसे कल के बच्चे फिर ले गए। बेलीना ओल पैसे कल के बच्चे फिर ले गए। इन एलिमेंट्स में आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, यहां पर इनका जो भी एटॉमिक नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आप उसमें क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना है। और अनदर एलिमेंट्स है उसमें एटॉमिक नंबर का क्या कर देना है, डबल कर देना। ओके, दैट इज क्लियर। अब कुछ एक्सेप्शन है उनको अपन अलग से देख लेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 1। इसको स्पेशली आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। यहां पर ये कितना हो जाएगा, 2 4 3 7 4 9 5 11 6 12 है। यानी उस कैटेगरी में आ रहे हैं, उस कैटेगरी में आ रहे हैं, उनको अपन क्या कर रहे हैं, उनको अपन डबल कर रहे हैं, डबल करके 1 ऐड कर रहे हैं। अनोदर है उनमें अपन क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 14, यहां पर क्या हो जाएगा 8 16, यहां पर 9 19, यहां पर 11 23, यहां पर क्या हो जाएगा 12 है, 24 13 26, यहाँ पर 14 28 और 15 31, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 32 17 35.5। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर देखो वैल्यू आपको क्या मिल रही है, वैल्यू आपको मिल रही है फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन में क्यों मिल रही है ये आपको आगे के जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर मैं आपको बताऊंगा इसका रीजन क्या। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसका कितना होता है 35.5। ये आपका हो गया 19 और 39 20 और ये आपका हो गया 40। ओके डियर स्टूडेंट, इसके अलावा हमारे को कुछ क्या करना है, कुछ और एलिमेंट है जिनको अपने को क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ले लेता हूं आयरन Fe, जिसका कितना होता है 56 होता है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना कि 56 इंच का सीना यानी मजबूत सीना, और मजबूत चीज क्या होती है, आयरन होती है। ठीक है, नेक्स्ट में ले लेता हूं यहां पर कौन सा, सिल्वर Ag, जिसका कितना होता है 108 होता है। इसको लर्न अपन ऐसे कर लेते हैं कि हमारे को क्या करना है, चांदी की जो माला है वो जपनी, और माला को अपन कितनी बार जपते हैं, 108 बार जपते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद में आप ले सकते हो कोबाल्ट 60। ओके, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि कोबाल्ट जो 60 है उसका यूज किसमें होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में अपन क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। इसके अलावा आप ले सकते हो आयोडीन 127। इसके अलावा आप ले लो कॉपर 63.5। फिर आप ले लो Zn जो कितना होता है 65 होता है। तो कुल मिलाकर ये जो एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मास मैंने आपको बताए हैं, ये आपको हमेशा और हमेशा आपको क्या करना है, लर्न रखना है, हमेशा आपके माइंड में होने चाहिए, ऑन टिप्स होने चाहिए। डियर स्टूडेंट, ये अगर आपने लर्न कर लिया तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना उसको आप यूं यूं चुटकियों के अंदर क्या कर दोगे, उड़ा दोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ से अपन जो टॉपिक जिसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो होता है आपका
मोलिकुलर मास, यानी कोई भी मोलिक्यूल है उस मोलिक्यूल के मोलिकुलर मास के रेस्पेक्टिव अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। देखो मोलिकुलर मास, ओके। अब डियर स्टूडेंट यहां पर भी मैं वो एग्जांपल ले रहा हूं जो क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपके जो न्यूमेरिकल्स में है या कहीं अनदर जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर मोस्टली क्या होते हैं, यूज में आते हैं, और उन्हीं के रेस्पेक्टिव अपन यहां पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लाइक H2O, देखो H2O का सबसे ज्यादा अपन यूज करते हैं। अब इसका मोलिकुलर मास अपन कैसे निकालेंगे, देखो कोई भी मोलिक्यूल है उस मोलिक्यूल में एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उन एटम्स के एटॉमिक मासेस का अपन क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, और जैसे सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, या उसको अपन मॉलिक्यूलर वेट भी अपन बोल सकते हैं, ओके। देखो हाइड्रोजन का अभी अभी मैंने बताया था कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो 2 + 16 इक्वल टू कितना हो गया, 18। नेक्स्ट में ले लूं H2SO4, क्या ले लूं, H2SO4, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी अपन बोलते हैं। तो देखो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 प्लस सल्फर के 32 प्लस ऑक्सीजन के 16 इंटू 4, तो डियर स्टूडेंट ये मेरे पास में क्या आ गया, 98 आ गया, ओके क्लियर। अब देखो मैं डायरेक्टली बता देता हूं आपको, इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आप ले सकते हो यहां पर HNO3 क्या हो जाएगा, 1 + 14 + 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 63। आप एक लिख सकते हो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितना हो जाएगा, 23 + 16 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 40, ओके। नेक्स्ट इसके अंदर में आप ले सकते हो, इसके अंदर में C6H12O6, डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6, ठीक है, प्लस 12, फिर क्या हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे अपन 16 इंटू 6, तो डियर स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा आपका, 180 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट इसका एक स्पेशल नेम होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज अपन बोलते हैं। नेक्स्ट अपन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपन ले लो C12H22O11, ओके। इसको अपन बोलते हैं शुगर या सुक्रोस अपन बोलते हैं। इसका कितना होता है, इसका होता है 342। एक आपने नाम सुना होगा यूरिया, क्या नाम सुना होगा आपने, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसको ध्यान से देखना, इसका होता है NH2C+O इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखो ये जो C+O है ये मोस्टली इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है, और बच्चा लोग यहाँ पर इसको कोबाल्ट मानकर क्या कर देते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन आपके पास में कितने, 2 है, तो कितना हो जाएगा, 14 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन 2 and 2 तो कितना हो गया आपके पास में, 4 हो गया। कार्बन 1 है तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 1 है तो कितना हो जाएगा, 16। इन सब का आप क्या करोगे, सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ओके डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी जो मॉलिक्यूलर मास है उस मॉलिक्यूलर मास को अपन क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए एक होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, लाइमस्टोन इसको अपन बोलते हैं, इसका हो जाएगा 40 + 12 + 16 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 100 हो गया, कितना हो गया, 100 हो गया। तो ये मैंने वो एग्जांपल्स ले लिए जो आपके कहीं ना कहीं के आएंगे, यूज में आएंगे, ओके। अब देखिए आपने मोलिकुलर मास को आपने फाइंड आउट कर लिया, तो नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है उसको अपन कर पाएंगे। देखिए केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका है, आप उसकी सीक्वेंस किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस सीक्वेंस में आप पढ़ रहे हैं,
अगर आपकी सीक्वेंस सही है तो सारे टॉपिक आपको बहुत इजी लगेंगे, और आपकी सीक्वेंस गलत है तो आप वहां पर उस चीज को क्या नहीं कर पाएंगे, क्लियर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो देखो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट आपका होता है परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट, यानी द्रव्यमान प्रतिशतता। यानी कोई मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल में कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट का जो मास है, उस मास का परसेंटेज कितना है, उसको अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। अब देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको अपन क्या करते हैं, यूज में लेते हैं यहाँ पर, n इंटू मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास, इनटू अपन क्या कर देंगे, 100 अपन कर देंगे। ओके, ये फॉर्मूला होगा। अब इस फॉर्मूले का अपन एप्लीकेशन किस तरीके से करते हैं वो देखिए इसके अंदर में। देखो बेटा, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, सिंपल से 2 एग्जांपल लेकर इस चीज को मैं क्लियर करता हूं यहां पर। फर्स्ट ऑफ ऑल CaCO3। डियर स्टूडेंट, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इसका मोलिकुलर मास कितना होता है, 100 होता है। मोलिकुलर मास कितना होता है, 100 होता है। अब मुझे यहां पर क्या देखना है, कैल्शियम है, उस कैल्शियम का परसेंटेज देखना है। तो इस मॉलिक्यूल में देखिए जो कैल्शियम है, उस कैल्शियम के एटम्स कितने हैं, कैल्शियम का एटम कितना है, 1 है। यानी मेरे पास इस n की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 1 आ गई, तो मैंने लिख दिया 1 इनटू, अब कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है, 40 अपॉन, अब देखिए यहां पर इसका मोलर मास लेंगे अपन, मोलर मास इसका कितना आ गया, 100 आ गया, इनटू में अपन क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना आ गया आपके पास में, 40% आ गया। ओके, नेक्स्ट जैसे इसमें मैं ले लेता हूं ऑक्सीजन। आपको ऑक्सीजन का क्या करना है, परसेंटेज देखना है। तो देखो n की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, ऑक्सीजन टोटल यहां पर कितने हैं, 3 है, ऑक्सीजन यहां पर टोटल कितने हैं, 3 है, तो यहां पर n की वैल्यू तो आ गई 3 इनटू, फिर देखिए ऑक्सीजन का अपने को क्या देखना है, मास नंबर देखना है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, फिर मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया आपका 100 इनटू 100, कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर आंसर आपका कितना हो गया 48% हो गया। ओके, ये एक सिंपल सा एग्जांपल था। एक एग्जांपल और लेता हूं, नेक्स्ट अपन ले लेते हैं यूरिया, NH2CO NH2। डियर स्टूडेंट, इसमें अपन नाइट्रोजन का अपन क्या देखते हैं, परसेंटेज अपन देखते हैं। ये क्यों लिया है, इसके पीछे एक लॉजिक भी है, वो अभी मैं बताऊंगा आपको क्या लॉजिक है। देखो नाइट्रोजन का अपन परसेंटेज यहां पर देख रहे हैं, नाइट्रोजन कितने हैं यहां पर, 2 है, तो 2 इनटू, ठीक है, उसके बाद में कितना हो जाएगा 14 अपॉन, अब इसी का जो मास नंबर है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कितना होता है इसका मास नंबर, ये होता है 60, तो अपॉन 60 इनटू 100, ये हो जाएगा 46.6%। डियर स्टूडेंट, अपन जो मार्केट से यूरिया का जो पैकेट लाते हैं उसके ऊपर लिखा होता है नाइट्रोजन की प्रतिशतता, वो कितनी होती है, इतनी होती है। हाँ, जो बच्चे कुछ जेट वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए यहाँ पर एक स्पेशल वर्ड यूज में लिया जाता है, नेत्रजन। यानी नाइट्रोजन की जो प्रतिशतता अपन फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए वहां पर एक वर्ड यूज में लिया जाता है, नेत्रजन। यानी नेत्रजन का मतलब आपको क्या पूछ रहा है, नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है, वो परसेंटेज को आपको क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है। ओके, ये हो गया। अब देखिए यहां पर एक छोटा सा अपन टॉपिक ले रहे हैं, उसके अंदर देखिए कौन सा टॉपिक है, टॉपिक अपना है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल है, उसको अपन यूज में ले लेंगे, इसका जो एप्लीकेशन है वो आगे अपन फिर क्या करेंगे, बात यहां पर करेंगे। ओके, अब देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसके,
इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्टिव में बात करता हूं। यहां पर 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड नंबर। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड प्लस चार्ज। फिर नंबर 3 आपको लेना है इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड माइनस चार्ज। ओके, अब इनको यूज कहां पर करना है वो देखिए। जो पहला अपने पास में फॉर्मूला आ रहा है यहां पर, इस फॉर्मूले को अपन कहां पर यूज में लेंगे वो अपन देखते हैं इसके अंदर में। इसको आपको यूज में कहां लेना है? इसको अपन यूज में लेंगे जब वो क्या हो, न्यूट्रल, यानी कैसा हो, उदासीन, यानी कोई चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के नंबर है वो किसके इक्वल होंगे? प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होंगे। क्लियर? अब इसको कब यूज में लेंगे? इसको आपको यूज में लेना है जब वो क्या हो, एनाइन हो, यानी आपका क्या हो, रेनाइन। रेनाइन हो तो आपको क्या करना है, जो भी जेड नंबर है उस जेड नंबर के ऊपर, उस नेगेटिव आयन के ऊपर जो भी चार्ज है उस चार्ज को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहां पर, इसको आप समझ गए होंगे, ये इसको किसके लिए यूज में लोगे, कैटाइन के लिए यूज में लोगे, यानी आपका क्या होगा, धनायन। यानी इसमें आप जेड नंबर लिया और जो भी उस कैटाइन पे, उस धनायन पे चार्ज है, उस चार्ज को अपन क्या कर देंगे, वहां से माइनस कर देंगे। तो इस तरीके डियर स्टूडेंट अपन क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, जेड नंबर के इक्वल होता है। इसके रेस्पेक्टिव अपन बहुत पहले एक प्यारा सा फॉर्मूला अपन डेराइव कर चुके हैं, वो होता है n इक्वल टू ए माइनस जेड। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरीके से अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। चलिए अपन एक दो एग्जांपल लेते हैं और उन एग्जांपल्स के थ्रू अपन क्या करते हैं, इनको क्लियर करते हैं। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिया मैंने कार्बन। अब देखिए कार्बन, देखो जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो आपके माइंड में कुछ चीजें क्लिक कर जानी चाहिए जो हमने इसी लेक्चर के अंदर उसकी अपन ने क्या किया, स्टडी की है। देखिए, यानी आपके माइंड में क्लिक कर गया C6 और यहां पर क्या हो गया, 12 है। ठीक है, यानी ये किसको डिनोट कर रहा है, यहां पर आप चेक कर पाएंगे तो ये तो आपका क्या है, जेड नंबर है, और ये आपका क्या है, मास नंबर। क्लियर? अब देखो, जो जेड नंबर है वो जेड नंबर किसको डिनोट करता है, प्रोटॉन्स को, यानी यहां पर प्रोटॉन्स कितने हो गए, 6 हो गए। फिर देखिए अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है, नहीं, चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या होगी, सेम हो गई, यानी ये वैल्यू भी आपके पास में क्या आ गई, 6। अब हमारे को क्या करना है, न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है, यानी मास नंबर में से जेड को अपन माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। यानी 12 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास में क्या आ गया, 6 आ गया। यानी मेरे पास में कार्बन के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और जो न्यूट्रॉन्स है उनकी वैल्यू हमारे पास में क्या हो चुकी है, आ चुकी है। यानी न्यूट्रल एलिमेंट है, उसको इस तरीके से अपन क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए कैटाइन लेते हैं अपन, मैंने ले लिया Na+। ठीक है, अब ये आते आपके माइंड में क्या क्लिक किया, आपके माइंड में क्लिक किया Na1123। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये अपने को क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, जो भी जेड नंबर होता है उसके इक्वल होता है, यानी प्रोटॉन्स हमारे पास में क्या होंगे, 11 हो गए। अब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए अपन क्या करते हैं, मास नंबर में से जो जेड नंबर है उसको अपन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यानी 23 में से 11 गए तो यहां पर कितना आ गया आपका, 12 आ गया। आया कि नहीं भाई? ठीक है, अब आगे देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन अपन देखते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन के लिए जेड नंबर तो आपको लेना ही लेना है, उसके बाद में क्या चेक करना है, जो गिवन है वो न्यूट्रल है, कैटाइन है कि एनाइन है, ये अपने को क्या करना है, चेक करना है यहाँ पर। तो ये आपका क्या हो गया, कैटाइन हो गया। और कैटाइन के लिए बताया था कि जो भी चार्ज है उस चार्ज को अपन क्या करते हैं, वहां से माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस कर दिया तो आपके पास में कितना आ गया, 10। यानी मेरे पास प्रोटॉन 11,
न्यूट्रॉन 12 है और इलेक्ट्रॉन कितने आ चुके हैं मेरे पास में, 10 आ चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप एनाइन ले सकते हो, O-2। देखो ये आपको गिवन है तो आपके माइंड में क्या क्लिक किया, O8 और यहाँ पर 16 ये क्लिक कर गया। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर मैं लेता हूं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, जेड नंबर के, यानी 8। न्यूट्रॉन इसमें से इसको अपन माइनस करेंगे, कितना आ गया, 8। फिर देखो इलेक्ट्रॉन, भाई जेड नंबर तो आपको लेना ही लेना है, फिर चेक करना है कैटाइन है कि एनाइन है कि न्यूट्रल है। तो आपके पास में यहाँ पर क्या है, एनाइन है, और एनाइन है तो ऐसी सिचुएशन में जो भी चार्ज है उस चार्ज को अपन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। मेरे पास में आंसर इसका कितना आ गया, 10 आ गया। ओके क्लियर, तो आप कैटाइन एनाइन इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए इसमें एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, कहीं पर आपको इस तरीके से दिया हुआ NH4+, ठीक है, या कहीं पर आपको ये दे दिया PO4-3, ऐसा भी हो सकता है भाई। देखिए अब इसके अंदर हमारे को क्या देखना है, इसके अंदर एक तो प्रोटॉन देखना है, एक न्यूट्रॉन देखना है और एक देखना है इलेक्ट्रॉन। यहां पर यही तीनों की तीनों चीजें अपने को फाइंड आउट करनी है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखिए यहां पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के रेस्पेक्टिव आप लिखते हो 7 और 14, हाइड्रोजन के रेस्पेक्टिव लिखते हो 1 और 1। इसी के बेस पे अपन देखते हैं, ये आपके पास में आपका एक कोई कैटाइन है और ये आपका क्या पॉली एटॉमिक एनाइन है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रोटॉन्स अपन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के जो प्रोटॉन्स है उनका अपने को सम करना होगा। तो देखो नाइट्रोजन के पास में कितने हैं, 7, तो मैंने लिख दिया 7 प्लस हाइड्रोजन के पास में कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन मेरे पास में टोटल कितने हैं, 4 है। तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा, 4। भाई एक हाइड्रोजन के पास में 1 है और यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन इस आयन में कितने 4 है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर 4 कर दिया। ये मेरे पास में वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की। तो देखो नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन 14 में से 7 गए तो आपके पास में कितने आ गए, 7। बट यहां पर देखिए 1 में से 1 गया, क्या रह गया, 0 रह गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट। प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। अब इलेक्ट्रॉन अपन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्या करते हैं, सबसे पहले जो प्रोटॉन्स की वैल्यू है उसको अपन ले लेते हैं। प्रोटॉन अपने पास में कितने हैं, 11 है, तो 11। फिर देखो इसके ऊपर क्या है, चार्ज है, कितना है, प्लस का 1 है, तो उसको अपन क्या कर देंगे, माइनस, और ये कितना आ गया, 10 आ गया। चलो इसको चेक करते हैं अपन। आप फंडा तो आप सीख ही गए होंगे। यहाँ पर आपके पास में यहाँ पर क्या दो चीजें हैं, एक तो फॉस्फोरस और एक ऑक्सीजन है। फॉस्फोरस के लिए आप क्या लोगे, यहाँ पर 15 और 31, 8 और 16। चलिए अपन देखते हैं इसके अंदर में फॉस्फोरस, यहाँ पर लिया 15 प्लस इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो गया, N2 यहां पर कितना है, 4। तो ये कितना हो गया आपके पास में, ये हो गया आई थिंक 47। अब देखिए यहां पर न्यूट्रॉन्स अपन देखते हैं, तो न्यूट्रॉन्स में देखो यहां पर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बाकी यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 ही आना है, तो ये वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, एज इट इज 8 × 4 यानी 48 हो गया। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत इजी है भैया। सबसे पहले आप प्रोटॉन्स की वैल्यू को उठा कर रख दीजिए। प्रोटॉन्स अपने पास में कितने हैं, 47 है, तो ये हो गया 47। और प्लस में देखिए चार्ज कितना है, 3, तो यहाँ पर क्या कर दो 3, कितना आ गया, 50। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को अपन क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जाइए, वहां पर पावर ऑफ केमिस्ट्री नाम से सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ गुड लक।